नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल आज बस्तर संभाग के वो आदिवासियों का बताऊंगा जो आदिवासी छत्तीसगढ़ के सत्ता पर बैठने वाले के सर पर ताज सजाते हैं, लेकिन आज उनके सर पर छत नहीं है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि 2022 में ये मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये आदिवासी भवन यहाँ पर हुआ करता था और 2022 में इस भवन के नए निर्माण की शुरुआत हुई। फंड जो है आते आते वक्त लग गया, विवादित मामला रहा जिसको लेकर जो है वो 2024 में की शुरुआत हुई। पहला जो चरण में 50 लाख रुपए जो है कांग्रेस के कार्यकाल में इसकी स्वीकृति हुई थी और 50 लाख रुपए जो है दिए गए थे, लेकिन डिसमेंटल और जो बेस तैयार में 50 लाख खर्च हो गए। उसके बाद से सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आई और अब फंड नहीं होने की वजह से जो आदिवासी जो बस्तर सत्ता का रास्ता तय करता है, वे आदिवासी आज बिना भवन के यहाँ पर रह रहे हैं। और अगर कोई आयोजन होता है तो किसी और भवन का इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ पर बैठकें होती हैं। ये भवन का उपयोग इस तरह हो रहा था कि अगर बस्तर के कोने से कोई भी आदिवासी व्यक्ति चाहे वो इलाज के लिए या अन्य चीज़ों के लिए मुख्यालय पहुंचता था तो यहाँ पर निःशुल्क वो रुक सकता था। लेकिन अब वो जो आदिवासी आता है तो यहाँ पर देखता है भवन तो है नहीं, तो अपने जेब से पैसा खर्च कर और होटलों में उन्हें रुकना पड़ता है। आदिवासी समाज के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पर युवा भी हैं, क्योंकि युवाओं के भविष्य का भी सवाल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ दुकानें भी बननी थी और उस दुकान से जो किराया आना था वो समाज में जो है वो जाना था, लेकिन भवन तो बनना बंद हो गया। और इसलिए मैं ये आदिवासियों का हाल दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि बस्तर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जब भी चुनाव होता है तो सभी नेता, सभी पार्टियों का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा फोकस होता है बस्तर, लेकिन चुनाव ख़त्म तो साहब आदिवासियों को कौन याद रखता है, भूल जाते हैं। आप अध्यक्ष हैं, ये क्या सोच के इस भवन का निर्माण के लिए योजनाएं बनाई गई थी और क्यों, क्या वजह है कि 2022 से शुरू हुआ ये योजना 2026 आ गया है, लेकिन अभी भी वो छड़ वो बेस इंतजार कर रहा है कि आगे कब बढ़ेगा काम? यह है कि इस उद्देश्य से हम बना रहे थे इस भवन को कि जो बस्तर से दूर दराज से आते हैं, पूरे बस्तर संभाग के लोग आते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, चाहे वो गांव वाला हो, इलाज के नाम से आते हों या कोई अन्य काम से भी जो भी आता था, तो यहाँ फ्री में आकर के रुकते थे। और साथ साथ क्या था कि एक मल्टीप्लेक्स जो भवन बनवाने का हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था। इसमें पहले निचले बेस में जो बेस में होता कि दुकान रहते, जो यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, तो उन लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी उपलब्ध है, दुकानें थीं और साथ साथ यहाँ पर लाइब्रेरी भी था, लाइब्रेरी का भी बनना था और जो आने वाले हैं उनको रुकने और ठहरने की सारी सुविधाएं और सुविधा युक्त यहाँ पर हम लोग बना रहे थे, जिससे कि यहाँ पर आने वाले हमारे जो दूर दराज के जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी आता था तो उनको कोई भी परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से इसको हम लोग बनाने का निर्णय लिए। और शासन से लगातार हम लोगों ने पिछली सरकार में भी हम कम से कम 15 सालों से इसके लिए हम पैसा मांग कर रहे थे कि भवन की हालत जर्जर है, इस जर्जर हाल को देख करके इसको नए पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। तो एक पिछली सरकार ने इसको स्वीकार किया और हमारे जो माननीय मंत्री थे कवासी लखमा जी, उन्होंने इस भवन के लिए वो हमारी बात को देखा, भवन में भी आकर के उनके द्वारा ये बोला कि हमारी जो 4 करोड़ की जो लागत था इस भवन बनाने में, तो 4 करोड़ लागत का उन्होंने स्वीकृति भी दिया और वो डीएमएफ फंड से बनना था। तो डीएमएफ फंड से बनना था तो उसके लिए उस समय जो डीएमएफ फंड के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके साथ बैठकें हुई। बैठक होने के बाद उनसे एक बात भी किया गया कि इनको डीएमएफ फंड में तो उतनी राशि एक साथ नहीं दिया जाता, तो इसको हम 50-50 लाख देते हैं, तो इसको 8 किस्त में बनाया गया। तो एक 50 किस्त पहले 50 लाख का एक किस्त दिया गया, तो दूसरा किस्त जारी होना था कि वैसी ही आपत्तियां लग गई। सरकार तब तक बदल गई कि इसका लेट होने का कारण भी ये था कि हमने जैसी भी इसका काम चालू किए
तो हमारे ही लोगों ने आपत्ति और वो क्या है कोर्ट कचहरी का वो चक्कर कटवा दिए। इसके कारण से क्या है वो लेट हो गया। अब कोर्ट में भी हमारे ही पक्ष में हुआ फैसला, तो उससे हम लोगों ने काम फिर आगे बढ़ाया। तो इसके कारण क्या है थोड़ा लेट हो गया। अगर पहले 2 साल पहले अगर काम चालू हो जाता तो भवन लगभग पूरा हो गया रहता, ये हमारी मानना था। तो अभी आप क्या कलेक्टर के पास गए थे या किसी नेताओं से आपने कहा था कि हमारा जो है भवन टूटे हुए वर्ष हो गया, लेकिन अब जो है अधूरा जो काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा, हमको फंड चाहिए, जो कि पहले ही स्वीकृति हो चुकी है इसकी? हाँ, ये है कि मुख्यमंत्री को भी हम लगातार अभी तक 3 लेटर दे चुके हैं, उसके मिले भी, हमारे लोग भी मिले, हमारे समाज के पूरे यहाँ के जितने भी हमारे जनजाति समुदाय के लोग थे वो सारे लोग मिले और मिल कर के बोले कि भाई हमारी जो भवन है इसमें अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। जो हमारी जो भवन का जो किस्त है और अभी लागत भी बढ़ गई है, लगभग अभी जो अभी अपन PWD वाले से बात किए तो वो लगभग 4 करोड़ था, वो अब 6 करोड़ की हो गया है जो आज की डेट में। तो वो है उस हिसाब से अपन लोग पैसा की भी मांग किए थे और आज तक उस पर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है। और कलेक्टर से तो हम लगातार कलेक्टर से भी मिले, लेकिन ये बोले हैं कि हम देख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, भवन अगर अधूरा है तो उसको हम पूरा बनाएंगे। ये सरकार का, हमारी भी सरकार का भी जिम्मेदारी है, ऐसा करके कलेक्टर का कहना है। लेकिन अभी तक पता नहीं कब जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं निभाएंगे, इसका कोई गारंटी दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही अगर आश्वासन मिलता रहा तो संभव है कि ये कितने साल में बन पाएगा, या फिर ऐसा कोई डेडलाइन हम जिसको महसूस कर सके, सोच सकें कि 5 साल में, 10 साल में, आने वाले 20 साल तक ये बन पाएगा नहीं बन पाएगा? नहीं, अब अगर हम सरकार के भरोसा रहें तो संभवतः कहीं ऐसा आशा का किरण नहीं दिखता है। अब लेकिन क्या है, समाज वाले ने भी इस पर फैसला कर रहे हैं कि क्यों ना हम समाज के पैसा से बनाएं। ऐसा करके अब 2-3 बैठकें हो चुका है और इसमें निर्णय भी आया है। अब हम सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते, क्योंकि सरकार अब जो भी आता है बदलता है और वो अपने हिसाब से चलता है। तो ऐसे सरकार से भी क्या उम्मीद। और क्या है कि यहाँ पर हमारे ही जो लोग हैं, हमारे ही विधायक हैं, हमारे ही सांसद हैं, कोई दूसरा नहीं है, हमारे ही चुने हुए हैं। उसके बावजूद भी एक आदिवासियों के लिए बैठने के लिए जगह बने, ऐसा कभी उनकी सोच नहीं है। और वो आदिवासियों के भला के बारे में कोई भी विधायक, मंत्री, सांसद कोई नहीं सोचते। और उन्हीं के ही कारण हम जानते हैं, उन्हीं के कारण ही इसको रोका गया है, वही रोकवाया गया है, ये हमको अच्छी तरह जानते हैं। पूरे आदिवासियों में समझ गए हैं कि कौन किसके द्वारा किया गया है, क्या है, ये पूरे आदिवासी जान रहे हैं। देखिए, बस्तर जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से जब भी चुनाव होता है तो सबसे ज़्यादा फोकस बस्तर में होता है, और यही वो लोग हैं जो सरकार को चुनते हैं, यही वो लोग हैं जो विधायक चुनते हैं। लेकिन जब ये चुनाव हो जाता है, जब सरकार बन जाती है, उसके बाद से ये भूल जाया जाता है। आप युवा हैं और युवा जो है काफ़ी बड़ा भागीदारी निभाते हैं चुनाव के समय में। आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर है, चुनाव में सबसे ज़्यादा फोकस यही होता है। वोट मांगने के लिए नेता यहीं आते हैं, वही हाथ जोड़ के आते हैं। लेकिन जब वो जीत गए हैं और आप लोग जब हाथ जोड़ के जा रहे हैं मांगने के लिए, तो क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे जो बस्तर है 12 सीट है और जिसमें से 10 बीजेपी के विधायक हैं। और बीजेपी विधायक हैं, जब विधायक नहीं थे वही आदिवासियों पर जो है हाथ जोड़ते वोट मांगने के लिए आते थे। लेकिन जब विधायक बन गए हैं तो उनको पूछते तक नहीं है। हाल ये है कि यहाँ पे जो भवन था उसमें जो अंदरूनी इलाके के आदिवासी हैं, जो होटलों का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ यहाँ आपके रहते थे। आप अभी भी देखेंगे डिमरापाल हॉस्पिटल, महारानी हॉस्पिटल में जो उनके मरीज के जो गार्जियंस आते हैं उनके रहने के लिए नहीं है, तो बाहर जो परिसर है हॉस्पिटल के परिसर में सोना पड़ता है। उसके बाद क्या है, विधायक और नेता को क्या फ़र्क पड़ता है? उनके जो लोग हैं उनके लिए तो अच्छा होटल व्यवस्था हो जाता है, इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। विधायक को थोड़ा ना रोड में सोना पड़ रहा है या बाहर हॉस्पिटल के बाहर सोना पड़ रहा है। तो ये उन आदिवासियों के लिए है जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ पे युवा कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, नौकरी की तैयारी कर रहे, उनके लिए अब भवन नहीं है, तो कहाँ जाएँ अब? बस्तर संभाग के जिला मुख्यालय में ही आदिवासी समाज का भवन नहीं है। जी जी जी। तो मतलब ये कितना बड़ा विडंबना है। जी, यहाँ पे मतलब पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बाद भी जो है इस बस्तर संभागीय मुख्यालय में आदिवासियों के लिए भवन
तक नहीं है। कहाँ से मीटिंग करे, कहाँ से बातचीत करे, कहाँ से लोग रहें। ये सबसे बड़ी सरकार की कहीं ना कहीं उदासीनता है कि अभी तक इतने दिनों में स्वीकृति होने के बाद भी लगातार इस चीज़ को टाला गया। अभी भी ये भवन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, मन में पछतावा तो नहीं है कि इसको तुड़वा दिया गया और अब जो है हमारे पास छत नहीं है कि हम अपना आशियाना, अपना आश्रय ले सके, चाहे कोई और क्षेत्र से आ रहे हैं वो अपना जो है छत के नीचे वो रह सकें? वो तो पछतावा हो ही रहा है। पहले जो जर्जर भवन था वो कम से कम थोड़ा सहारा भी तो देता था। फिर अब सरकार का विडम्बना है कि अपन ना खुले आसमान के तले रहना नहीं, ना सोना नहीं, कुछ का आसरा ही नहीं है। मतलब अब बस्तर जिले में कोई आसरा नहीं है कि वहाँ पर रहा जा सके और मुख्यालय है ये। बस संभागीय मुख्यालय होते हुए बहुत बड़ी विडम्बना है। यही लोग जो भागीदारी निभाते हैं अपना चुनाव के समय में, जो सत्ता पे कोई भी राज कर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, आदिवासी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं के होते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं आप लोगों को सुना जा रहा है? क्या वजह मान रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ने बार बार हम शासन और प्रशासन के निवेदन करते, लेकिन बस्तर से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं लेकिन अपना बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं मतलब क्या वजह है? क्यों नहीं सुन रहे हैं? मतलब कोई तो वजह होगा ना। उसका मुख्य कारण था कि पार्टीवाद, मतलब पार्टी की जो गाइडलाइन है उससे, मतलब आपको जो काम करना है पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना, ऐसा वो लोग का सोच बना है। जब बीजेपी सरकार का ये सोच कह रहे हैं आप ऐसा? हाँ, बीजेपी मतलब कि वो नहीं चाहते हैं कि भवन बने। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार आए लेकिन जो गांव का अंतिम व्यक्ति शिक्षित हो चाहे पढ़े लिखे हो, ऐसा कोई नहीं चाह रहे कि मतलब गवार का गवार ही रहे, क्योंकि जो बड़े नेता लोग का सोच वही है। देखिए, आदिवासी क्षेत्र है और शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा पहले से ही सवाल उठते रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं। चाहे बस्तर के अंदरूनी इलाकों की बात करें, चाहे वो शहर की बात करें, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से जो है ज़्यादा शिक्षित लोग यहाँ पर नहीं होते। लेकिन ये आदिवासी समाज का ये मुख्य जो है वजह था कि यहाँ पर जब बनाया जाएगा भवन तो उसमें सारी चीज़ें दी जाएंगी, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो पढ़ने की उत्तम व्यवस्था हो, यहाँ पर किया जाएगा। संभाग मुख्यालय है तो कई कंपटीशन के जो है परीक्षाएं यहाँ पर की जाती हैं, लेकिन अब यहाँ इनके जो है सर पे छत नहीं है और जो भी यहाँ पर आता है पढ़ने या इलाज करवाने, वे जो है कहीं होटल में रुकता है या फिर कहीं और आश्रय देखता है। युवा हैं आप, कई आदिवासी पढ़े लिखे जो हैं वो बेरोजगार यहाँ पर नज़र आते हैं, खेती किसानी करते हैं, वे अलग करते हैं। क्या लग रहा है कि ये जो बन जाता तो युवाओं के लिए कितना फ़ायदा होता है, और नहीं बन रहा है तो क्या वजह आप मान रहे हैं? हाँ, नहीं बनने का बहुत सारी वजह है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर शहर वाले भी अच्छे खासे जानते हैं, जो चीज़ बना भी है यहाँ के बस्तर आदिवासियों के जो युवाओं को, जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, उनको अभी तक कई जगह ना दुकान आवंटन हुआ है। आप देख लीजिए, संजय मार्केट देख लीजिए या गीदम रोड में देख लीजिए, लेकिन आदिवासियों के नाम पे बड़े बड़े लोग तो ले लिए हैं। 100 रुपये 200 रुपये में गोल बाजार में चल दीजिए, वहाँ के दुकानों के 100 रुपये 200 रुपये किराए दे के दूसरे ही लोग चला रहे। लेकिन यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको आज तक किसी जगह सही तरीके से जो एक दुकान के लिए भी आवंटन नहीं हुआ है। हाँ, ये सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो मांग भी और पहले से भी भवन जो था, यहाँ पे कुछ युवा रोजगार भी कर रहे थे, स्वरोजगार अपना चला रहे थे। और जो नज़दीकी कॉलेज है जो धर्मपुरा में है, वहाँ अगर हॉस्टल में कुछ लोग जैसे बाकी जिला से भी आते थे, कुछ लोगों को सीट नहीं मिलता था तो यहाँ पे रह के पढ़ाई कर लेते थे उन लोग, और एक सुविधा हो जाता था। वैसे ही कई लोग गांव से आ जाते थे या फिर कई दूसरे जिला या शहर चले जाके रात को अगर आ जाते थे बस में या रेल से आज रात हो जाता तो यहाँ रुकने के लिए भी उनको सुविधा हो जाता था। तो कई सारे की सुविधा यहाँ ये एक सेंटर में है, शहर के सेंटर में, तो आदिवासियों को कई सारा सुविधा यहाँ पे हो जाता था। चाहे छोटा मोटा कार्यक्रम भी आदिवासी यहाँ पे कर लेते थे। तो लेकिन अभी देखते हैं कि भवन अधूरा पड़ गया है, भवन के लिए आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो शासन प्रशासन एक जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता कि जिस क्षेत्र में वो पूरी तरीके से, जिस क्षेत्र के खनिज से, चाहे लोह खनिज हो चाहे अन्य खनिज हो, उस से रॉयल्टी से रायपुर का विकास करते हैं, दिल्ली का विकास करते हैं। लेकिन जब संभागीय मुख्यालय है, यहाँ पे आदिवासियों के भवन के लिए, इनके लिए
फंड देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, चाहे जो भी सत्ता शासन है, एक दूसरे पे दिखाना, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस यहाँ के आदिवासियों के द्वारा ही इनको सत्ता में लाया जाता है। तब भी इनको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ के तो दुख तो हो रहा है कि इतने बड़े आदिवासी रहने के बावजूद और इतने बड़े बड़े आदिवासी जनप्रतिनिधि रहने के बावजूद भी जो बड़ा संभाग का मुख्यालय आदिवासी भवन है, ये नहीं बनना हम जैसे युवाओं के लिए एक बड़ी दुख की बात हो रही है। 12 विधानसभा में से 10 विधानसभा 11 विधानसभा एक जनरल को छोड़ दें तो 11 विधानसभा आदिवासी, 11 विधायक हैं आदिवासी के, सांसद भी है। बावजूद मतलब ये काम अगर ये एक भेदभाव के तौर पे देखा जा रहा है कि भाई आप ऐसे आदिवासियों को खुद जनप्रतिनिधि होके, चाहे आप किसी भी पार्टी से रहो, एक बांटने का काम कर रहे हैं। भाई जब आदिवासी भवन है बनना चाहिए, ये तो पूरे 11 विधायक एक सांसद मिल के एक अगर पूरे भी अपना सहयोग यहाँ लगा देना, ये 4 करोड़ क्या 10 करोड़ का भवन बना सकते हैं। लेकिन इन लोग में एक सोच ही नहीं है कि आदिवासियों के हित के लिए, ये तो यही चाह रहे हैं, लग रहा है कि जो रायपुर और दिल्ली वाले का ही जेब भरे, यहाँ की जो कमाई डीएमएफ फंड हो, सीएसआर फंड हो, उसको दिल्ली और रायपुर ही दे। यहाँ के आदिवासी के लिए थोड़ा सोच के ये जो संभाग मुख्यालय इनके लिए थोड़ा सहयोग करते ना, तो ये केंद्र है, ये भवन बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। मुझे एग्जैक्ट तो मैं सन याद नहीं है मुझे, लेकिन तकरीबन 40 से 50 साल से यहाँ से जो है लॉ जो है अयस्क जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है, रेल के माध्यम से, चाहे वो ट्रक के माध्यम से लेके जा रही है। तो बस्तर के लोगों का ही तो ये है ना, जल जंगल जमीन के लिए ही आदिवासी जो है शुरू से रहा है। हालांकि अब तो डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास पहुंच रहा है, लेकिन वो पैसे से ही तो आप लोग का विकास होना था, छत्तीसगढ़ का विकास होना था, बस्तर का विकास होना था। और बस्तर मुख्य जंक्शन है, छत्तीसगढ़ का मुख्य जंक्शन है, बावजूद ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो वही है, बार बार हम वही बात बोल रहे हैं कि भाई जब यहाँ पे 50 साल से यहाँ का लोहे अयस्क जा रहा है, वहाँ का रॉयल्टी कहाँ दिया जा रहा है? बस बड़े बड़े शहरों को चमकाया जा रहा है। यहाँ के जो युवा बेरोजगार है, ना उनको स्थानीय नौकरी दिया जा रहा है, ना उनके लिए एक स्वरोजगार की भी सुविधा न किया जा रहा है। और वैसी अब अगर आदिवासी समाज इतने बड़े भवन की भी जो बात कर रहा है, तो एक दूसरे पे जो ये पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां हैं, एक दूसरे पे दिखाने पे तुले हुए हैं, न कि ये नहीं सोच रहे चलो जो भी मांग रहा है एक आदिवासी समाज के लिए भवन को हम सहयोग कर देते हैं। जो भी यहाँ पे फंड तो मिलता ही है, उसके माध्यम से ये भवन बना लेते हैं, चाहे जो भी हो। मांग तो आदिवासी समाज मांग रहे हैं ना, लेकिन इनको ये देख रहे हैं कि नहीं ये वो संगठन, ये संगठन पर, लेकिन है पहले सबसे पहले इनको ये सोचना चाहिए कि आदिवासी मांग रहे हैं, आदिवासी की ज़रूरत है कि नहीं है, ये इनको देखना चाहिए। लेकिन उसी जगह अगर दूसरे चीज़ की अगर मांग हो दिल्ली से या रायपुर से, तो यहाँ का जो फंड रॉयल्टी है वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन बस्तर के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए, या फिर हमारे जो सामाजिक मुद्दों के लिए यहाँ खर्च करने के लिए कोई भी शासन सत्ता जिम्मेदार नहीं उठा रहे हैं। आप सीधा देख सकते हैं, डिमरापाल हॉस्पिटल देख सकते हैं, और जो कई शिक्षा का स्थिति भी बस्तर में देख सकते हैं। वैसी स्थानीय भर्ती को तो ख़त्म ही कर दिए, उसके लिए भी इन लोगों ने आवाज़ तक, कोई भी चाहे 11 विधायक होते हैं और एक सांसद होता है आदिवासी, लेकिन किसी ने ना रायपुर आवाज़ उठाए, ना दिल्ली आवाज़ उठाए, ना यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए अभी तक। तो उसी तरह के ये समझ सकते हैं कि आदिवासी भवन के लिए भी इन लोगों ही खुद 11 विधायक, एक सांसद जो है पूरे जिम्मेदार हैं आदिवासी समाज के। बिल्कुल, ये जिम्मेदार क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यही वो लोग हैं जो उस सीट पर, उस जिम्मेदारी वाली सीट पर जो है बिठाए हैं, लेकिन इन्हीं का काम नहीं किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नाराज़गी ज़रूर होगी। और बस्तर में लॉ अयस्क का खुदाई आज से नहीं, काफ़ी समय से चल रहा है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में अब तो विवाद की स्थिति बन गई है, और इस विवाद की स्थिति का विरोध कौन कर रहा है? आदिवासी समाज कर रहा है। मांग क्या कर रहा है कि हमारे क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ, दंतेवाड़ा इलाके का, दंतेवाड़ा जिले का विकास नहीं होता है, बस्तर संभाग मुख्यालय का विकास नहीं होता है, एनएमडीसी प्लांट यहाँ पर लगता है, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात की जाती है, लेकिन उनको रोजगार तक नहीं मिलता है, और वे आज तक आंदोलन करते यहाँ पर नजर आते हैं। तो आखिर ये आदिवासियों के साथ छलावा क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। और ये युवा जो है
अब पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं कि हम अब जो है बस्तर के आयरन ओर की और खुदाई नहीं करने देंगे। यही वजह कि दंतेवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा विरोध चल रहा है। आप युवा हैं और युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार के क्या यहाँ पर साधन हैं, और आदिवासी समाज, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो क्या उम्मीद है और ये भवन का क्या स्थिति है? क्या इस भवन को बना देते तो आप लोग के लिए एक रोजगार का साधन होता? जी बिल्कुल, कैसे कि क्योंकि हमारे जो अभी वर्तमान में बहुत सारे बेरोजगार हैं, अगर इस भवन बन जाता है तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आज हमारे पास भवन नहीं होने के कारण हम कहीं पर एक दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि जगदलपुर एक सिटी इलाका है। अगर हम रायपुर से अगर डंप कराते हैं तो जगदलपुर एक सिटी है, इसलिए यहाँ रख पाते हैं। अगर भवन होगा तो ये सब चीज़ हम रख पाएंगे। आज भवन नहीं होने के कारण हम किसी बाहरी वाले व्यक्ति से हम लोग सामान उठाकर फिर गांव क्षेत्र में ले जाके बिक्री करते हैं, तो बहुत सारे घाटे होते हैं। तो अगर भवन आज के दिन अगर बन जाता तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता। युवाओं के लिए पढ़ाई के लिए भी जो है एक बहुत मुख्य यहाँ पर जंक्शन था। लाइब्रेरी खोलना यहाँ पर था। लाइब्रेरी अगर खुल जाता तो जो अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको जो सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन अगर वो उनके समाज में सुविधाएं मिलती तो वो पढ़ सकते थे। क्या ये भी इस पढ़ाई से भी रोका जा रहा है आदिवासियों को? जी बिल्कुल, क्योंकि हम एक छात्र संगठन से काम करते हैं। हमारे पास फ़ोन आता है कि अंदरूनी क्षेत्र से हमको हॉस्टल नहीं मिला, हम लोगों को पढ़ाई के लिए एक रूम तलाशने की ज़रूरत पड़ रहा है, तो हमको फ़ोन करते हैं। तो एक मुख्य वजह यह है कि भवन नहीं होने के कारण हम लोग क्या है, उन लोगों को एक रूम में 2 लोग 3 लोग शिफ्ट कर देते हैं। और हॉस्टलों में तो उसमें क्या होता है कि हॉस्टल में भी 1-2 लोगों को एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो आज के जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और जो गैर सत्ताधारी पार्टियां हैं, ये दोनों जानबूझकर हमारे आदिवासी आरोप और प्रत्यारोप ही चल रहा है। जी काम कुछ नहीं हो रहा है। आप भी युवा हैं और युवाओं का चिंता ये कही होता है कि अगर हम पढ़ लिए हैं तो हमको रोजगार चाहिए। कितनी संभावना है बस्तर में आप देखते हैं रोजगार की आदिवासियों के लिए? नहीं, अभी तो पूरी तरह से रोजगार एक प्रकार से ख़त्म कर दिए। आदिवासी ज़मीनों को बोला जाता है कि हम लोग यहाँ कारपोरेशन लगाएंगे और पूरा आदिवासी लोगों को रोजगार देंगे। उदाहरण बताएं थोड़ा सा। कहाँ उदाहरण अभी नगरनार देखिए कि उसमें बोला गया था कि एरिया के जो युवा होंगे, बेरोजगार होंगे, उन लोग को नौकरी दिया जाएगा। लेकिन आज देखते हैं कि उस क्षेत्र के जो युवा हैं उन लोग भटक रहे हैं और बाहरी जगह के जो युवा हैं उन लोग को लाके उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर यहाँ भवन बनती है तो जैसे जब्बीस बोल रहे हैं कि अब हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो सुदूर वन क्षेत्र में रहते हैं और रात को कहीं रायपुर या कहीं जाते हैं आते हैं, तो पहले क्या होता था यहाँ रुकते थे। लेकिन अभी जो भवन टूट गया है, पूरी तरह से नहीं है, तो कई रात में आते हैं, कहीं से लोग आते हैं तो यहाँ सो नहीं पाते हैं, उन लोग भटकते रहते हैं। तो हमारे युवा भी हैं, या पहले रहते थे, पढ़ रहे थे यहाँ पर, अपना कोर्स कर रहे थे, कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे। लेकिन हमारे सिर के ऊपर अभी छाया पूरी तरह से नहीं है, पूरा धूप है। अभी हमारे युवा यहाँ हार है, भटक रहे हैं। ना चाहते हुए भी उन लोग, पैसा ना रहते हुए भी उन लोग कहीं रूम किराया कहीं करके ऐसे रह के हमारे जो युवा है पढ़ रहे हैं। और इसी जो समस्या के कारण हमारे युवा अच्छा कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ना चाहते हैं। वोट दिए थे आप? जी बिल्कुल वोट देते हैं ना? जी बिल्कुल दिए हैं। लोकतंत्र है यहाँ, तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है। जिनके प्रतिनिधि जो 11 प्रतिनिधि हैं उनका जिम्मेदारी है कम से कम, जब हम सामाजिक स्तर से हम लोग भवन की मांग किए, जैसे हम लोगों को बरसात के समय हो या धूप के समय हो, जो 12 प्रकार जो क्षण, तो हम लोगों को एक बैठक बहुत एक समस्या है अभी। तो कैसे भी करके हम अपना भवन कम से कम अगर बनेगा तो बहुत सुविधा होगा। और आप समझिए कि ये भवन से कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है।
शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी जुड़ी हुई है। वजह क्या है कि बस्तर का ज़िला मुख्यालय है और ज़िला मुख्यालय होने की वजह से चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य, उच्च तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर है, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज हो जो बस्तर का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। ऐसी सुविधाएं का लाभ लेने के लिए जब भी आदिवासी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति आता था तो इस भवन में रुकता था, ठहरता था। लेकिन अब ये सुविधाएं नहीं हैं, खत्म हो गई हैं और यही वजह है कि वे अब अपने जेब से पैसा खर्च करने के बाद जो है वे कहीं और रुकते हैं या फिर उन्हें अस्पताल में सोना पड़ता है या पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें कहीं और हॉस्टल या किराए के रूम में लेकर जो है उन्हें पढ़ाई करना पड़ता है। ये कितनी बड़ी समस्याएं हैं कि यही वो लोग जो है आपको सत्ता पे बिठाए हैं, यही वो लोग हैं। जब चुनाव आता है तो आप इनके बीच जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए जो है खड़े रहते हैं, वे हाथ जोड़ के इनके सामने जाते हैं कि हमको ही वोट देना और आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे। भाई इतना बड़ा समस्या, इतनी बड़ी समस्याओं को आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। 2022 से ये योजना बनी हुई है और 2026 यानी 4 साल हो गया और ये सिर्फ बेस यहाँ पर तैयार है। देखने वाली बात ये होगी कि जब 4 करोड़ की लागत से उस वक्त ये योजना बनाई गई थी, साल दर साल ये महंगाई बढ़ती जा रही है और अभी इसका लागत लगभग जो है आकलन किया जा रहा है कि 6 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 2 करोड़ एक्स्ट्रा पहले ही अगर ये बन जाता तो ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। और क्या ये भवन वाकई बन पाएगा या साल दर साल ये आदिवासी समाज ऐसे ही मांग करते रहेगा और ऐसे ही इन्हें आश्वासन मिलता रहेगा? देखने वाली बात तो ये होगी कि 10 साल लगेंगे या 15 साल या 20 साल में ये भवन तैयार होगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।